सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज 9 अगस्त है और हम देखेंगे 9 अगस्त के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। एक एक प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम, पीएससी, पुलिस, तो हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे 8 अगस्त का। हाल ही में आईटीबीपी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? सुजाय लाल थाउसेन। नेक्स्ट है, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में लवप्रीत सिंह ने वेट लिफ्टिंग में कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हाल ही में ऑयल इंडिया के चेयरमैन का पदभार किसने संभाला है? रंजीत रथ ने। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक नियुक्त किया गया है? श्वेता सिंह। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडे और दूध योजना शुरू की है? केरल ने। हाल ही में किस राज्य के लंगट सिंह कॉलेज का यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है? बिहार। किस राज्य के औली में भारत और अमेरिका के बीच मेगा सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? उत्तराखंड। हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन मुक्ति शुरू किया गया है? उत्तराखंड के अंदर। किस भारतीय शहर में आईडीएफ वर्ल्ड डेयरी समिति 2022 आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली के अंदर। किस राज्य के खंडवा में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा? मध्य प्रदेश। आयकर विभाग के TIN20 प्लेटफॉर्म पर अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? फेडरल बैंक है। अब हम देखेंगे 9 अगस्त के वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों, काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए। कम से कम आज 2 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। और वीडियो को आज टारगेट लाइक है 2000 का, सभी स्टूडेंट अपना सपोर्ट दिखाइए। सभी स्टूडेंट जितने देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। हाल ही में CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये हैं नल्लाथम्बी। आपको बता दें कि सीनियर वैज्ञानिक हैं, इन्होंने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की पहली महिला निदेशक बन गई हैं ये। आपको बता दें कि देश भर के 38 अनुसंधान संस्थानों का जो एक संघ है CSIR। आपको बता दें वो शेखर मंडे का स्थान लेंगी, जो कि रिटायर्ड हो जाएंगे अप्रैल में, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है CSIR का, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। ये चर्चा में है, ये प्रश्न इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है, तो वो शेखर मंडे का स्थान लेंगी। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला निदेशक बन गई हैं, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी, ठीक है। अब प्रश्न उसी से रिलेटेड, नियुक्ति से रिलेटेड, तो हम देखेंगे अभी हाल ही में जितनी महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो एग्जाम में पूछी जाएंगी। हाल ही में नीति आयोग का नया CEO यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसको बनाया गया है? परमेश्वरन अय्यर बने हैं। अगला है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में अपने भारत क्षेत्रीय कार्यालय का महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है? डॉक्टर DJ पांडियान बने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि कौन बन रही हैं? रुचिरा कंबोज हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सोमाली देश का हाल ही में नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हमजा अब्दी बर्रे। कर्नाटक का नया लोकायुक्त किसको नियुक्त किया गया हाल ही में? भीमना गौड़ा संगा गौड़ा पाटिल को। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया साथियों दिनकर गुप्ता को। हमने यहाँ पर देखा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नियुक्ति से रिलेटेड प्रश्न इसी से रिलेटेड है, नियुक्ति से रिलेटेड, तो मैंने पूरा रिवाइज करा दिया। इसी तरीके से पूरा क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आपको वीडियो पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, मेरा ये क्लास पसंद आती है, कमेंट सेक्शन अपना फीडबैक जरूर दें, और क्या हम एक्स्ट्रा कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए साथियों। आपका फीडबैक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है साथियों, तो प्लीज़ फीडबैक दीजिए और मोटिवेट करिए ताकि हम आपके लिए ऐसी बेहतर कंटेंट लेकर आते रहें। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में FIDA के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? विश्वनाथन आनंद, जो कि मशहूर चेस के खिलाड़ी हैं, ये हैं विश्वनाथन आनंद। भारत के महान शतरंज खिलाड़ी जो हैं, खेल का जो वैश्विक संचालन संस्था है FIDE का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि जो अध्यक्ष निवर्तमान RKD
वोरकोविच के दूसरे कार्यकाल के लिए दोबारा अध्यक्ष चुन लिया गया है। तो यहाँ के अध्यक्ष हैं आर्कोडी वोरकोविच। 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन जो है आनंद वोरकोविच की टीम का हिस्सा रहेंगे। देखिए विश्व शतरंज मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लॉजेंस स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? विश्व शतरंज संघ की 20 जुलाई 1924 में पेरिस फ्रांस के अंदर इसका स्थापना की गई थी। ठीक है। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल इसका जो फुल फॉर्म होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो इसका फुल फॉर्म होता है वो फ्रेंच में है, फेडरेशन इंटरनेशनल डेस इन चेस। ठीक है, एक चेस, तो एक चेस मतलब इसका फ्रेंच में है बोलते हैं, तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जो है इसका नॉर्मली फुल फॉर्म होता है। देखिए अभी हाल ही में जितनी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई है साथियों, जो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जाएंगी। ठीक है, तो इंडिया पल्स एग्रेंस एसोसिएशन ने तत्काल प्रभाव से किसे नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? बिमल कोठारी को। हाल ही में किसे यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष बनाया गया है? अतुल कैप को। किसे अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? महेश वर्मा। हाल ही में भारत सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को। केंद्र सरकार ने किसको आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड का निदेशक के रूप में नामित किया है? संजय मल्होत्रा को। आगे बढ़ने से पहले देखिए साथियों, आप लोग काफ़ी कमेंट करते हैं सर यूपीएससी के लिए बेस्ट कोचिंग बताइए, बेस्ट जो ऑनलाइन क्लासेस हैं जो बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करे। तो आज मैं उसी के बारे में आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो वो बेस्ट है प्रेपलेडर। प्रेपलेडर दोस्तों यूपीएससी की पढ़ाई के लिए बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इसमें इंडिया के टॉप फैकल्टीज ने पढ़ाया है, जैसे एमपुरी सर, विवेक सिंह सर। आपको बता दें कि ऑनलाइन रिकॉर्डेड कंटेंट सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए सबसे बढ़िया कंटेंट होता है, क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता दोस्तों। और अगर आप यूपीएससी के लिए इसमें सेल्फ मोटिवेटेड स्टूडेंट है जो सीरियसली यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये ऐप आपकी पढ़ाई के लिए सफिशिएंट है साथियों। इनका बेस्ट क्वालिटी कंटेंट जो आपको बहुत ही अच्छे रेट्स पर भी मिल रहा है साथियों। आपको बता दें कि 12 महीने का जो प्लान है 8600 मिल रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, ओनली 8600 रुपये, यानी कि 700 रुपये पर मंथ। इसमें आपको कंप्लीट यूपीएससी जीएस प्रीलिम्स और मेंस का कंटेंट मिलेगा, और साथ में सी सेट का कंटेंट भी इसी पैकेज पे आपको जो है पार्ट है इसका, जिसका बाकी कोचिंग अलग से चार्ज करती हैं साथियों। अगर आप आज ही ये परचेस करते हैं साथियों, तो आपको 75वें, आपको बता दें कि 75वें इंडिपेंडेंस डे ऑफर में 75 डे का एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल जाएगा आपको, तो ध्यान रखिएगा। कंटेंट भी जो दोस्तों इनका इंग्लिश यानी कि हिंदी प्लस इंग्लिश यानी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। मुझे तो पता है इनका कंटेंट बेस्ट है, बट आप मेरी बात का यकीन ना करें, पहले इस कोचिंग में डेमो लें। फर्स्ट 24 आवर्स के लिए आपको इसका डेमो बिल्कुल फ्री मिलेगा। 24 आवर्स के बाद भी आपको दोस्तों इसमें एनसीईआरटी समरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, करंट अफेयर्स देखने को मिल जाएंगे। तो फिर साथियों वेट किस बात का है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए, पहले इस्तेमाल करिए फिर विश्वास करिए। फिर देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किए जाने वाले 7 ग्रामीण स्कूलों से 750 लड़कियों द्वारा विकसित उपग्रह का क्या नाम है? इसका नाम है आज़ादी सेट। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जो एक छोटा उपग्रह प्रक्षेपण यान लॉन्च करने जा रहा है। यह इसरो द्वारा निर्मित सबसे छोटा और सबसे हल्का जो है वाणिज्यिक रॉकेट है। यह रॉकेट क्यूब सेट आज़ादी सेट ले जाएगा, जिसे ग्रामीण भारत के 15 स्कूलों में 750 स्कूली लड़कियों द्वारा ये जो है बनाया गया है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब देखिए इसरो और इससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स क्वेश्चन करा देता हूँ। हाल ही में किस भारतीय संगठन ने ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर का पहला उड़ान परीक्षण किया? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन इसरो ने। हाल ही में इसरो द्वारा किस देश के 3 उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए हैं? सिंगापुर के द्वारा। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान में प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र बिहान का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, हाल ही में स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने किस शहर में भारत का पहला निजी किट इंजन कारखाना खोला है? हैदराबाद के अंदर। देखिए अभी मैंने इसका आंसर नहीं बताना भूल गया, किस आईआईटी संस्थान में प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र बिहार का उद्घाटन किया गया? आईआईटी हैदराबाद के अंदर। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी बनाने की घोषणा की है? सऊदी अरब जो है ये दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी बनाएगी साथियों। ठीक है, यह जो है आपको बता दें कि दुनिया का पहला शहर का नाम है, जिसे मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने जो है बनाई थी।
एक भविष्य की प्रोजेक्ट है, इसमें स्थायी भविष्य के लिए शून्य कार्य, शून्य प्रदूषण और शून्य कार्बन उत्सर्जन करना है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन उससे रिलेटेड देखते हैं। हाल ही में किस देश में शहद कारोबार बचाने के लिए मधुमक्खियां मारने का काम किया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। हाल ही में यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला दुनिया का 20वां देश कौन सा बन गया है? क्रोएशिया। हाल ही में किस देश ने यात्रियों को उनके अधिकारों को जानने में मदद के लिए एविएशन पैसेंजर चार्टर लॉन्च किया है? ब्रिटेन ने। हाल ही में भारत के किस देश ने चीतों को लाने के लिए समझौता किया है? नामीबिया के साथ। आज का ब्रेकफास्ट करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्वेश्चन देखें करंट अफेयर्स के। हाल ही में किस राज्य व केंद्रशासित प्रदेश में भारत का प्रथम बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया गया है? जम्मू कश्मीर के अंदर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य के कालोल में दुनिया का पहला नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? गुजरात के अंदर। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है? बिहार के अंदर। किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी करने की घोषणा की है? गुजरात के अंदर। हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में अंडर 20 एथलेटिक्स में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? ये बनी है रूपल चौधरी, जो है अंडर 20 एथलेटिक्स में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। रूपल चौधरी ने विश्व 120 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बनकर इन्होंने इतिहास रच दिया, क्योंकि यहाँ महिलाओं की 400 मीटर में कांस्य पदक के साथ 4x400 मीटर रिले रजत पदक जीता। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स के क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न उससे संबंधित है साथियों। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने किस देश को हराकर एशिया कप हॉकी 2022 जीता है? तो ये जो है किसको हराकर? मलेशिया को हराकर। हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2022 का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने। आईसीसी ने किसे पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जून के लिए चुना है? जॉनी बेयरस्टो को। हाल ही में सबसे तेज 150 वनडे विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? मोहम्मद शमी। हाल ही में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 में पहला सुपर 500 खिताब जीता है? पीवी सिंधु ने। हमारा अगला प्रश्न है, किस सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? उत्तराखंड के अंदर जो प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी यानी संस्कृत स्पीकिंग विलेज डेवलप करने का निर्णय लिया है। किसने? उत्तराखंड सरकार ने। तो लगभग प्रदेश के 13 जिलों में एक एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया गया है, यानी हर जिले में एक ऐसा गांव होगा साथियों जहां के लोग संस्कृत भाषा में बातचीत किया करेंगे। उत्तराखंड के जो शिक्षा मंत्री हैं दोस्तों, धन सिंह रावत ने कहा है कि इन गांवों के निवासियों को प्राचीन भारतीय भाषा को दैनिक बोलचाल में यूज़ करने के लिए प्रशिक्षण विशेषज्ञों द्वारा इसमें जो है दिया जाएगा। और संस्कृत जो है प्रदेश की दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज है। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट राज्यों से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर पार्क स्थापित करने के लिए सिंगापुर स्थित मैसर्स IGSS वेंचर्स PT लिमिटेड के साथ समझौता किया है? तमिलनाडु। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की है? राजस्थान ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैंक योजना शुरू करने की घोषणा की है? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने काशी यात्रा योजना शुरू की है? कर्नाटक ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश किया है? राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान दानुरी लॉन्च किया है? दक्षिण कोरिया ने साथियों चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान दानुरी लॉन्च कर दिया है। तो साउथ कोरिया ने एक चंद्र ऑर्बिटर का प्रक्षेपण किया जो कि फ्यूचर के लैंडिंग स्पॉट का पता लगाएगा। SpaceX द्वारा लॉन्च किया गया उपग्रह ईंधन के संरक्षण के लिए एक गोल चक्कर लगा रहा है और दिसंबर में आएगा। सफल होने पर यह अमेरिका और भारत के अंतरिक्ष यान में शामिल हो जाएगा, जो पहले से ही चंद्रमा के चारों ओर काम कर रहा है, और एक चीनी रोवर चंद्रमा के दूर ओर की खोज कर रहा है। उसी से संबंधित दोस्तों हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किया गया है? वरुण। हाल ही में किस IIT ने भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित
निर्माण त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है आईआईटी कानपुर ने। किस आईआईटी संस्थान द्वारा भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना कदम बनाया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। हाल ही में माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? महाराष्ट्र। किसके द्वारा आईआईटी कानपुर में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च की गई है? नरेंद्र मोदी के द्वारा। हाल ही में एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? 14 नंबर, 14वें नंबर के भारत के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं जगदीप धनखड़ अब। ठीक है, तो एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति को चुनाव जीत लिए हैं। ठीक है, चलिए, और इन्होंने मार्गरेट अल्वा को हराया जो कि विपक्षी उम्मीदवार थे, मार्गरेट अल्वा। हाल ही में गोवा शिपयार्ड के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? ब्रजेश कुमार को। हाल ही में किसने नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का एमडी के रूप में कार्यभार संभाला है? राजेंद्र प्रसाद। हाल ही में किसे रेल टेल का नया सीएमडी नियुक्त किया गया है? संजय कुमार को। हाल ही में मुस्तफिजुर रहमान को भारत में किस देश का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? बांग्लादेश। हाल ही में किसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नया सीईओ नियुक्त किया है? आशीष कुमार चौहान को एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भारतीय नौसेना की महिला पायलट्स ने किस सागर पर सर्विलियंस मिशन पूरा किया है? अरब सागर में जो है भारतीय नौसेना की महिला पायलट्स ने जो है सर्विलियंस मिशन पूरा किया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो भारतीय नौसेना की जो महिला पायलट्स, इन्होंने एक इतिहास बना दिया है। आपको बता दें कि ऑल वीमेन क्रू सदस्यों ने डोनियर 228 विमान के जरिए उत्तरी अरब सागर का निगरानी मिशन पूरा किया। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना ने एक जानकारी दी, पोरबंदर गुजरात स्थित जो INS 314 नेशनल नेवल स्क्वाइन की 5 महिलाओं ने जो है इसका काम पूरा किया है, एड सर्विलेंस मिशन पूरा किया है। ठीक है, काफ़ी अच्छी बात है। देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण रिलेटेड करंट अफेयर्स। हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज शिप अपनी पहली यात्रा पूरी की है? चीन में। हाल ही में भारतीय नौसेना में किस विमान वाहक पोत को शामिल किया गया है? INS विक्रांत। भारत और किस देश में अंडमान सागर का 35वां संयुक्त गश्ती अभ्यास का आयोजन किया गया है? इंडोनेशिया में। हाल ही में नाटो ने नाटो सहयोगियों और भागीदारों के साथ किस सागर में नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया है? बाल्टिक सागर के अंदर। हाल ही में किसके द्वारा पहला माउंटेन वारफेयर ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया गया है? ITBP में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में देश में अपनी तरह का पहला राज्य पुलिस एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो तेलंगाना के अंदर दोस्तों ये किया गया है। तेलंगाना के जो CM है साथियों चंद्रशेखर राव ने अत्याधुनिक राज्य पुलिस एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नरेट के 5 टावरों के साथ जो है 6.42 लाख वर्ग फुट में फैले इस ढांचे के अलावा कई प्रमुख पुलिसिंग कार्यों के लिए प्रौद्योगिकी फ्यूजन सेंटर भी है। ठीक है, देखें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हाल ही में किस राज्य में जो है औद्योगिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है? ओडिशा में। किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए नान मधुलवन योजना का शुभारंभ किया गया है? तमिलनाडु में। हाल ही में PM मोदी ने किस राज्य में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? आंध्र प्रदेश के अंदर। हाल ही में PM मोदी ने कहां पर अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन रसोई योजना का उद्घाटन किया है? वाराणसी के अंदर। हाल ही में किस राज्य में खारची उत्सव शुरू किया गया है? त्रिपुरा के अंदर शुरू किया गया है। एग्ज़ाम लंच देखेंगे साथियों, स्टैटिक GK का महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनिए। अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने किया था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? हेक्टर मुनरो ने। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की? औरंगपट्टनम की संधि। ठीक है। गोद प्रथा का प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? विलियम विल्किस ने। पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ? 1780 में हुआ था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। आज का सवाल है, हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन मुक्ति शुरू किया गया है? 4 ऑप्शन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए साथियों। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और
डियर स्टूडेंट्स, मोटिवेट जरूर करिए कमेंट सेक्शन में, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कमेंट करिए आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साथियों, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।